বালেশ্বরের এই দুর্ঘটনাস্থলে গতকালই পৌঁছেছিলেন আমাদের প্রতিনিধি। সেখান থেকে তিনি স্পেশাল প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন, সেই প্রতিবেদনই দেখাবো আপনাদের। এই মুহূর্তে রয়েছি যে রেল দুর্ঘটনাস্থলে, একেবারে বাহানগর যে স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশন থেকে সরাসরি এই মুহূর্তে সেই চিত্র তুলে ধরছি। গতকাল রাত থেকেই উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছে, এখনও পর্যন্ত উদ্ধার কার্য জারি রয়েছে। প্রচুর সংখ্যক উদ্ধারকারী দল নামানো হয়েছে, সেনা যেরকম নামানো হয়েছে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের টিম নামানো হয়েছে। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে এসেছিলেন রেলমন্ত্রী, তারপরে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা, রেলের আধিকারিকরা একেবারে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্য চলছে। আমরা যেটা অসমর্থিত সূত্রে জানতে পারছি, 233-এর উপরে মৃত্যুর সংখ্যা এবং আহত প্রায় 900-রও বেশি। এই মুহূর্তে আরও এই সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে কিন্তু চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন রেলের আধিকারিকরা। এই মুহূর্তে গোটা এলাকাকে ঘিরে ফেলেছে, উদ্ধার কার্য জোরকদমে চলছে। যাদেরকে উদ্ধার করা হচ্ছে তাদেরকে একেবারে বালেশ্বর যে মেডিকেল কলেজ রয়েছে ওই মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি সেই চিত্র তুলে ধরছি। উড়িষ্যা থেকে চন্দন বারিকের রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি। উড়িষ্যার বালেশ্বরের মহানগাঁয় দুর্ঘটনাস্থলে আজ সকালে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং তিনি পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি ঠিক কি জানিয়েছিলেন একবার শোনাবো আপনাদের। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और मेरी प्रार्थना है कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी उनको ठीक जगह पे पहुंचा का इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे है। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा।
डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। लग रहा है सर, सबोटाज इसके पीछे। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू पे फोकस करें सारा। सर आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, जानकारी आपको हाल अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना।